हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। 5 मई 2024 को नीट 2024 का पेपर है। अगर मैं पिछले 4-5 साल के ट्रेंड के बेसिस पर बात करूं तो दिसंबर मंथ में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग विंडो ओपन हो जाती है। कौन बच्चे उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है, फॉर्म फिलिंग के दौरान आप लोगों को किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, ये जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब फॉर्म फिलिंग की डेट रिलीज होती है ना, बच्चा पैनिक कर जाता है, अरे ये डॉक्यूमेंट भी चाहिए था क्या, ये तो मेरे पास है ही नहीं। तो उसके बारे में जानना आपको एडवांस में जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो दो ऑफिशियल वेबसाइट्स neet.nta.nic.in एंड nta.ac.in आपकी मोस्ट ब्राउज्ड वेबसाइट्स में से ये दो वेबसाइट्स टॉप लिस्ट पे आनी चाहिए। अगले 7-8 महीने तक यही वेबसाइट्स है जो कि आप फ्रीक्वेंटली विजिट करने वाले हैं। आपकी फॉर्म फिलिंग की अपडेट, करेक्शन विंडो आना, एडमिट कार्ड रिलीज होना, स्कोर कार्ड अपलोड होना, वो सभी यही होने वाला है बच्चों। जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग विंडो होती है वो कम से कम 1 महीने तक ओपन रहती है। तो आप लोगों को लगभग 1 से 1.5 महीने का वक्त दिया जाता है फॉर्म को फिल करने के लिए। जब फॉर्म फिलिंग विंडो क्लोज हो जाती है उसके बाद 10-15 दिन के लिए करेक्शन विंडो भी ओपन होती है। और कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं जहां पर आप लोगों को ये ऑप्शन दिया जाता है कि अच्छा, अगर आपने फॉर्म फिलिंग के दौरान कुछ गलतियां कर ली थी तो उसमें आप लोग करेक्शन कर सकते हैं। कौन बच्चे एलिजिबल हैं नीट 2024 में अपीयर होने के लिए? अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 2007 या फिर उससे पहले की है तो आप लोग नीट 2024 का पेपर दे सकते हैं। If you are born on or before 31st December 2007 तो you are eligible for NEET 2024। अगर आपके बर्थ ईयर में 2008 या फिर उसके बाद के साल आ रहे हैं, 2008, 9, 10, 11, 12 आ रहा है, तो आप लोग नीट 2024 नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप लोग 2007 और उससे पहले 2007, 6, 5, 4, 1999, 1998 इन सभी सालों में बॉर्न है तो यू आर एलिजिबल फॉर नीट 2024। कोई अपर एज लिमिट नहीं है, कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। अब आते हैं 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान चाहिए होंगे। मैं स्क्रीन से हट रही हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। हर एक डॉक्यूमेंट को किस फॉर्मेट में अपलोड करना है, क्या फाइल साइज होना चाहिए, वो भी मैंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि आप व्हाइट बैकग्राउंड में क्लिक करवाएंगे। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ, सेम फोटो को एज पोस्ट कार्ड साइज भी आप लोग स्कैन करके रख सकते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ योर सिग्नेचर, आप लोगों के दोनों हाथ के फिंगर और थंब इंप्रेशन। अभी से ही अपने पास इंक पैड, जिसे कि स्टैम्प पैड भी कहा जाता है, रखिएगा बच्चों। आप लोगों ने क्या किया, स्टैम्प पैड से अपने फिंगर और थंब इंप्रेशन लिए और एक व्हाइट पेपर पे लगा दिए। इस पेपर की फोटो क्लिक करी और उसकी स्कैन कॉपी इस साइज की रेंज में अपलोड कर दी। क्लास 10th का पास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए होगा। क्लास 12th की मार्कशीट या फिर पासिंग सर्टिफिकेट की फॉर्म फिलिंग के दौरान जरूरत नहीं पड़ती है, काउंसलिंग के दौरान जरूरत पड़ती है। अगर आप लोग ड्रॉपर स्टूडेंट हो, क्लास 12th का कॉलम अगर आप लोगों को दिखा भी तो आप लोग अपनी क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग फ्रेशर स्टूडेंट हो तो क्लास 12th वाला जो कॉलम होगा वहां पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिया जाएगा 12th अपीयरिंग, आप उसे सेलेक्ट करिएगा। आपको 12th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए नहीं पूछेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप लोग SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो PDF फॉर्मेट में आप लोगों को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अच्छा, काफी बच्चे हैं जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट दिसंबर तक नहीं बनेगा, शायद फरवरी या मार्च में आ रहा होगा, तो फिक्र मत करना बच्चों। जिन बच्चों का कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्म फिलिंग के दौरान अवेलेबल नहीं भी हुआ तो वो बच्चे क्या करेंगे, जब इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होती है, इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एक पेज होता है अंडरटेकिंग नाम से। वो अंडरटेकिंग फॉर्म का आप लोग प्रिंट आउट निकलवाएंगे, उस फॉर्म को फिल करेंगे। उस फॉर्म में लिखा होता है कि फॉर्म फिलिंग के दौरान मेरे पास मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जब नीट 2024 की काउंसलिंग होगी उस टाइम पर मैं अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट शो कर दूंगा। आप इस फॉर्म को फिल करना, इसकी फोटो क्लिक करना और PDF फॉर्मेट में कैटेगरी सर्टिफिकेट वाले कॉलम में अपलोड कर देना। तो अगर आप लोग SC, ST, OBC या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, दिसंबर मंथ में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद नहीं भी हुआ तो भी आप अंडरटेकिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग तक तो प्लीज अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा। अगर आप लोग PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अपना PWD सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करेंगे। अगर वो भी अवेलेबल नहीं है तो अंडरटेकिंग का PWD का जो सर्टिफिकेट मौजूद होगा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में, वो आप लोग अपलोड कर सकते हैं। NRI स्टूडेंट्स, फॉरेन कैंडिडेट्स सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी अपलोड करते हैं। और लास्ट डॉक्यूमेंट जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ एंड परमानेंट एड्रेस प्रूफ। काफी बच्चों के लिए ये प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम होगा तो सेम एड्रेस प्रूफ वो लोग अपलोड कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर ID कार्ड यूज कर सकते हैं। तो ये है वो 9 डॉक्यूमेंट्स जिनकी आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
दिसंबर मंथ में जैसे ही इंफॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज होती है, अगर इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगी। किसी भी फाइल के साइज में या फिर वो फाइल किस फॉर्मेट में अपलोड करनी है उसमें भी कोई चेंजेस आते हैं तो मैं वापस से इस टॉपिक पर वीडियो अपलोड करते हुए आप लोगों को अपडेट दे दूंगी कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। मीनवाइल आप लोग ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करिए बच्चों, सर्टिफिकेट का पता कर लीजिए। दिसंबर तक बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो अंडरटेकिंग आप लोग भर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के जरिए आप लोगों के फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जितने भी मन में डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे बच्चों। नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवाने के लिए मेरे जेनेटिक्स के वीडियो लेक्चर जरूर चेक करिएगा, मेरे नीट बायोलॉजी शॉर्ट देसी ट्रिक वीडियो जरूर चेक करिएगा। 59 सेकंड्स के जो शॉर्ट्स मैं अपलोड कर रही हूं उनके जरिए क्विक रिवीजन जरूर करिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज पर हर 2 दिन के गैप में मैं आप लोगों को बायोलॉजी के चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करा रही हूं। मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज से जुड़े रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में जो मैं आप लोगों को हर 1.5 से 2 घंटे के गैप में क्वेश्चंस पूछ रही हूं उन पोल्स में भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करिएगा। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.